हाँ जी, देखिए आपके सामने है पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन के ऊपर ये आपके विचारों पर निर्भर है कि आप पॉल्यूशन पे 60 वर्ड लिखें। कितने वर्ड लिखें? 60 वर्ड्स। तो 60 वर्ड्स आपको लिखने हैं। किस प्रकार से लिखेंगे? पॉल्यूशन इज, बहुत ही आसान भाषा में लिखें जैसे आपको ठीक लगता है, लेकिन अपनी बात को सही सही समझाएं, बिल्कुल फैक्ट के साथ। पॉल्यूशन इज वेरी डेंजरस फॉर आवर एनवायरमेंट। Pollution is very dangerous for our environment. It produces many gases, harmful particles, and life-taking elements. There are many types of pollution, like water pollution, ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन, और एयर पॉल्यूशन, एंड कल्चरल पॉल्यूशन। ठीक है, सबसे ज़्यादा खतरनाक ये है। अगर यही सुधर जाए तो बाकी नेचर तो अपने आप ही सही हो जाएगी, यदि हमें ज्ञान आ जाए सही और बुरे का। ठीक है, फिर सबसे पहले बात कर लेते हैं वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन इज द रीजन ऑफ factories chemical domestic overuse या overuses of water and its gathering। फिर लिखेंगे एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन is the product of traffic, horn, loudspeaker, एरोप्लेन, खैर वो तो ट्रैफिक में ही आ गया, ट्रैफिक, हॉर्न, लाउड स्पीकर एंड अदर। फिर आ जाते हैं अपन एयर के बाद, एयर आ जाते हैं। एयर पोल्यूशन is produced by
फैक्ट्रीज, हार्मफुल गैसेस, ट्रैफिक, डोमेस्टिक ओवरयूज, ETC। फिर लास्ट है कल्चरल। कल्चरल पोल्यूशन इज रिलेटेड टू आवर थिंकिंग एंड fondness of Western culture, which is totally against elements to our Indian societies। आई थिंक बहुत है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे तो। देखो किस प्रकार से पॉल्यूशन इज वेरी डेंजरस फॉर आवर एनवायरमेंट। इट प्रोड्यूसेस मैनी गैसेज, हार्मफुल पार्टिकल्स एंड लाइफ टेकिंग एलिमेंट्स। यानी इतना ज़्यादा उत्पादन करता है, जैसे हार्मफुल पार्टिकल है, गैसेज है, और जीवन लेने वाले तत्व भी पॉल्यूशन से ही होते हैं। जैसे देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है, काफ़ी प्रकार के पॉल्यूशन है, जैसे वाटर पॉल्यूशन है, नॉइस पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, कल्चरल पॉल्यूशन है। वाटर पॉल्यूशन होता है, इसका जो कारण है वह फैक्ट्रीज़ के जो केमिकल हैं, डोमेस्टिक ओवर यूज़ है वाटर का, और इसको इकट्ठा करके फटक दिया जाता है एक जगह और इसकी गैदरिंग। जो नॉइस पॉल्यूशन है इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रैफिक का, उसके बजने वाले हॉर्न का, लाउड स्पीकर का, और दूसरी चीज़ें जैसे कि एरोप्लेन। ट्रैफिक का मतलब ये नहीं है कि जैसे हो बहुत तेज तेज आवाज़ करने वाले, जैसे ट्रेन, एरोप्लेन, इनका। और एयर पॉल्यूशन ये किसका प्रोडक्ट इस प्रोड्यूस किससे उत्पादित किया जाता है? फैक्ट्रीज से। जो हार्मफुल गैसेज हैं, ट्रैफिक से होने वाली जो गैसेज CO2 है, और डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक का मतलब जैसे कि अपन ज़्यादातर कूलर की जगह AC का प्रयोग कर लिया, AC, ये भी एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है इसकी वजह से। और कल्चरल पोल्यूशन वो तो किससे संबंधित है? हमारी सोच से, थिंकिंग से। क्योंकि और फॉन्डनेस का मतलब हम किसको ज़्यादा चाहते हैं, किसको ज़्यादा फॉन्डनेस, हमारी जो प्रीफरेंस है वो किसका है? वेस्टर्न कल्चर का। विच इज़ टोटली अगेंस्ट, जो कि बिल्कुल खिलाफ है, एक ऐसा तत्व है जो खिलाफ है हमारी भारतीय समाज के लिए। ठीक है, तो ये आपका पॉल्यूशन हो गया है। हमने करीब करीब सारी बातों को इस पर इंक्लूड किया है। देखिए, मॉर्निंग वॉक का जो सुख है उसको तो हम सब जानते ही हैं। इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है कि ए हेल्थी माइंड लिव्स इन ए हेल्थी बॉडी। ऐसा कहा जाता है कि जो स्वस्थ मस्तिष्क होता है वो कहाँ पर निवास करता है? स्वस्थ शरीर में। मॉर्निंग वॉक इज ए की, मॉर्निंग वॉक एक चाबी है, इज ए की टू कीप, इज ए की टू, या फिर मॉर्निंग वॉक इज ए की which opens the door of
which open the door of healthy life. We should go on a morning walk. On morning walk. It provides an atmosphere which is full of positiveness and oxygen. द क्लाइमेट, या फिर कह सकते हैं द आवर ऑफ मॉर्निंग बिफोर सनराइज इज हीलेबल to our body. It keeps us all day fresh. We can do our work more easily without any laziness and exhaustion. Morning walk is good for us, especially old persons and children. It is also said that early to wake, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. We should not mourn on early wake, but celebrate it. देखिए किस प्रकार से कि इट इज़ सैड, ऐसा कहा जाता है कि हेल्थी माइंड लिव्स इन ए हेल्थी बॉडी। ठीक है, मॉर्निंग, क्योंकि एक स्वस्थ जो मस्तिष्क है वो निवास करता है स्वस्थ शरीर में। मॉर्निंग वॉक इज अ की, एक ऐसी चाबी है विच ओपन्स द डोर, जो एक द्वार खोलती है किसका, ऑफ हेल्थी लाइफ का, हेल्थी लाइफ का दरवाज़ा खोल देती है। वी शुड गो ऑन मॉर्निंग वॉक, हमें मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए। इट प्रोवाइड्स अ एटमॉस्फियर, ठीक है, इट प्रोवाइड्स एन एटमॉस्फियर, कि ये एक प्रकार का वातावरण प्रदान करता है विच इज
यहाँ पर एक चीज़ भूल गए, विच इज फुल ऑफ पॉजिटिवनेस एंड ऑक्सीजन, जो कि भरपूर होता है सकारात्मकता से और ऑक्सीजन से। द आवर ऑफ मॉर्निंग, जो सुबह का समय होता है, द आवर्स ऑफ मॉर्निंग, जो सुबह का समय होता है, बिफोर सनराइज, सूर्योदय से पहले, इज हीलेबल, वो कैसा होता है, हमको हील का मतलब होता है एक अपने आप को स्वस्थ, यानी कोई हमारे चोट, मानसिक रूप से बीमार है या शारीरिक रूप से बीमार है, वो हमको हील करने लग जाता है, यानी हीलेबल होता है वो एटमॉस्फेयर टू आवर बॉडी, हमारे शरीर के लिए। इट कीप्स अस, ये हमको रखता है ऑल डे फ्रेश, पूरे दिन भर तरोताज़ा। वी कैन डू आवर वर्क मोर ईजिली, हम अपना कार्य कर सकते हैं बहुत ज़्यादा आसानी से, मोर ईजिली विदाउट एनी लेजीनेस, बिना किसी थकान के या बिना किसी ओवर वर्क एग्जॉशन के लिए। मतलब एग्जॉशंस का मतलब होता है बहुत, ऐसा लगता है कि बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, उससे ज़्यादा हम एनर्जेटिक रहते हैं पूरे दिन भर। मॉर्निंग वॉक जो होता है वो अच्छा होता है फॉर अस, हमारे लिए, लेकिन मुख्य रूप से जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं और जो बच्चे होते हैं। इट इज़ ऑल्सो सेड, ऐसा कहा जाता है कि अर्ली टू वेक अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। सुबह जल्दी उठना, अर्ली टू वेक अर्ली टू राइज, सुबह जल्दी उठना हमें एक व्यक्ति को हेल्थी वेल्थी और वाइज बनाता है। वी शुड नॉट मॉर्न ऑन अर्ली वेक, हमें सुबह उठने पर शौक नहीं करना चाहती। बहुत से बच्चे सुबह उठने पर शौक करते हैं, क्यों उठाया, ये वो वगैरह, जोर आता है, बिल्कुल बहुत कठिन कार्य है, हम मानते हैं, सर्दियों में तो और भी ज़्यादा कठिन होता है, मगर हमें इस पर शौक करने से अच्छा है इसका शौक बना ले, इसको सेलिब्रेट करें कि हम सुबह उठते हैं, तो उसको एक सेलिब्रेशन की तरह ही यूज़ करें, एक उत्साह की तरह उसको यूज़ करें मॉर्निंग वॉक को, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभदायक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है बेटा, हाँ जी, देखिए जो नेक्स्ट है, व्हेन आई केम इनटू माय एग्जामिनेशन हॉल, यानी द सीन ऑफ एग्जामिनेशन हॉल के बारे में लिखना है, पास्ट टेंस में लिखना है इसको, कि आपको वहाँ पर आपने क्या देखा, आपने क्या किया, तो पास्ट में लिखना है। तो आई केम, देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, केम इनटू माय एग्जामिनेशन हॉल, मैं अपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आया। आई सा डैट, मैंने देखा कि एवरीबडी वाज नर्वस, सभी नर्वस थे, सभी घबराए हुए थे। आई वॉज गिवन, मुझे दिया गया एक आंसर बुक बाय द इन्विजिलेटर, परीक्षक के द्वारा मुझे एक आंसर नोटबुक दी गई, मतलब जो परीक्षा लेने आते हैं परीक्षक। आई फील्ड, मैंने भरे, इन मैंने पूर्ति की, आई फिल्ड इन मतलब मैंने पूर्ति की, मैंने भरे ऑल माई ऑल रेवेलेंट, यानी इम्पोर्टेंट पार्टिकुलर्स, जो भी विशेष था उनको भरा, यानी माई रोल नंबर, क्लास, रोल नंबर इन हिंदी, रोल नंबर इन फिगर, ठीक है, डेट, सब्जेक्ट, ये सब मैंने उसमें फिल किए। इसको बोलते हैं रिलेवेंट पार्टिकुलर्स। व्हेन द फर्स्ट बेल रही, जब पहली घंटी बजी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, ये पैसिव में है, आई वॉज गिवन, मुझे दिया गया, ठीक है, या फिर एन आंसर नोटबुक वॉज गिवन टू मी, ये भी लिख सकते हैं। द इन्विजिलेटर जो था, जो परीक्षक था, उसने डिस्ट्रीब्यूट, पहली रिंग बजी तो उसने जो क्वेश्चन पेपर था उसको बांट दिया। ईच एंड एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट थे वहाँ पे, वो बिजी हो गए, किस में, बिकेम बिजी हो गए, किसके अंदर, पढ़ने लिखने के, किसको, आंसर्स को। आई डिड नॉट रिमेंबर, मुझको तो ध्यान भी नहीं रहा कि हाउ, कैसे 3 घंटा 15 मिनट, यानी 3 आवर 15 मिनट्स हैड पास्ड, कैसे गुजर गए। आई हैंडेड ओवर द आंसर बुक, मैंने जमा करा दी, डिपॉजिट करा दिया उसको, परीक्षक को प्रदान कर दी आंसर बुक को, टू द इन्विजिलेटर को, परीक्षक को, एंड केम आउट, और बाहर आ गया। सभी कुछ नज़र आ रहे थे
अब थोड़ा मजाक हो जाए हल्का सा, एक्सेप्ट मी, मुझको छोड़कर, यानी मेरा जो पेपर वो बिगड़ गया। ठीक है, ये आपके है द सीन ऑफ एग्जामिनेशन हॉल।